कहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। आइए बावरी जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बागेश्वर जी, अब वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप दुकान जाइए, वहाँ नट्टू काका परेशान हो रहे होंगे। मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाँ बाबा, बावरी बिल्कुल सही कह रही है। तू जल्दी से दुकान जा, वहाँ पे बेचारा नट्टू टेंशन में होगा। मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, ये बाघा अब तक नहीं आया। अचानक सेठ जी का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आ गया बाघा का फोन आ गया। क्या हुआ बाघा? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ बाघा को? कौन? अरे कौन क्या? मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानते नट्टू काका? सेठ जी आप? हाँ। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फोन क्यों किया? क्यों फोन नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ सब बराबर चल रहा है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके? एक मिनट। क्या ओके? अगर सब ओके है तो फिर फोन उठाता ही आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हुआ बाघा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। कहाँ है बाघा? बावरी के साथ घूमने गया है? नहीं सेठ जी, वो तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने गया। मैं समझा कि बाघा का फोन होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ बाघा, एड्रेस बराबर मिल गया? ओह अच्छा ठीक है। लो सेठ जी, बाघा आ गया। सेठ जी, होल्ड डाउन सेठ जी, होल्ड डाउन। बाघा, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी बराबर हो गई ना? हाँ। सेठ जी, आपको बाघा से बात करनी है? नहीं ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। अच्छा सेठ जी, आप सूरत पहुंच गए? हाँ सूरत पहुंच गया और अभी बस महेश भाई के बंगले पे ही जा रहा हूँ। चलो कुछ हो तो फोन करना और दुकान का बराबर ध्यान रखना, ठीक है? जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। अरे भागा, ये तो बता वहाँ हुआ क्या? बावरी को छेड़ने वाले गुंडों को बराबर सबक सिखाए कि नहीं? मैं वो टेंशन में हूँ। अरे नट्टू काका, आप टेंशन वेंशन सब छोड़ दीजिए। बापूजी ने उन गुंडों को 100 टच सोने की बात कही और उन गुंडों ने 2 मिनट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अच्छा, लेकिन बापूजी ने उन्हें ऐसा क्या कहा? वो क्या हुआ नट्टू काका? वाह बागा, बापूजी ने तो कमाल कर दिया, सारी बात शांति से सुलझा दी। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन छोड़ और काम में ध्यान रख। अच्छा ये बता कि बापूजी और बावरी कहाँ है? नट्टू काका, बावरी जी अपने घर गई और बापूजी गए सीधे गोकुलधाम सोसाइटी। बापूजी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको गर्मा गर्म खाना खिलाना है। वैसे बारिश में गर्मा गर्म खाना बनाने का और खाना खाने का मजा कुछ और ही है, नहीं? एक्चुअली हाँ, इस वक्त सब्जियां भी बहुत हरी भरी मिलती है। सुनीता, मुझे प्लीज ये दे देना। सुनीता, पहले मुझे 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू और 100 ग्राम लौकी दे। कोमल भाभी, हाथी भाई ने उपवास रखा है। नहीं तो महंगाई की वजह से आप थोड़ा कम ले रहे हैं क्या? अरे इससे कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू लेने का मतलब? हाँ, इतनी कम सब्जी क्यों ले रहे? हाँ कोमल भाभी, यार आप तो मेरी सबसे बड़ी गिराक हो। कमाल, ये सब्जी मेरे लिए नहीं है, ये पोपटलाल भाई के लिए है। वो जाते वक्त मुझे बोलकर गए थे, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पहले ले रही हूँ। वैसे पोपट भाऊजी की जल्दी शादी हो जाए ना तो ये सब्जी लेने का टेंशन ही उतर जाएगा उनके सर। और ये गोकुल धाम की सशक्त नारी शक्ति को आत्मा राम तुकाराम पिड़ू और रोशन सिंह अजीत सिंह तोड़ी की तरफ से सत श्री अकाल। सॉरी भाई, रोशन भाभी नहीं है ना, तो आप हमारे घर पर ही खाना खाने आइए। अरे नहीं दया भाभी, तोड़ी भाई आज हमारे घर खाना खाने वाले हैं। हाँ दया भाभी जी, आज तो मैं माधवी भाभी के घर जाके खाना खा रहा हूँ, कल आपके घर खाना खाने आ जाऊंगा। देखा पिड़ो, और बीवी के जाने के कभी कभी कितने फायदे होते हैं और रोज नए नए ढंग का खाना खाने को मिलता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी बीवी तो यही है ना। काय बड़ा नहीं कुछ नहीं। और सोडी भाई, परसों ना आप मेरे घर खाना खाने आइएगा। थोड़ी अब पता चलेगा कितने फायदे होते। ओ यार, मुझे क्यों पूछ रहा है? सीधे अंजलि भाभी से पूछ ले। क्या
क्या भिड़े भाई, क्या पूछना है? नहीं नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी। वो क्या कुछ नहीं, वो अंजलि भाभी पिड़ू पूछ रहा है क्या ये भी मेरे साथ खाना खाने पे आ सकता है आपके घर? अरे भिड़े भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ अंजलि भाभी, वो परसों शायद मेरे को एक अर्जेंट गड्डी ठीक करनी है तो मैं शायद ना आ पाऊँ, पर पिड़ू जरूर आएगा। काय हो? काय मध्ये? हाँ मध्य मध्य चलो अभी। हाँ चलते हैं, एक मिनट। और दया भाभी जी, हम लोग गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हैं और पिड़ू का ना चार्जर खराब हो गया और मेरा फोन बिगड़ गया, तो आप जेठापरा को मत बताना कि हम उनकी दुकान पे आने हैं, सरप्राइज देना उनको। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप दुकान जाएंगे ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। की टापू के पापा दुकान में है ही नहीं, वो सूरज गए हैं। पिड़ू अब क्या? अरे जेठालाल सूरत गया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे है। नटू काका भागा तो होंगे ना भाई। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। वैसे अभी तक बाबूजी दुकान में ही थे, अभी उनको यहाँ आने का समय हो गया है। ए, चाचा जी तो आ गए। चाचा जी कुछ उदास नहीं दिख रहे। अरे बापूजी, बापूजी आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मत पूछ बहू, क्यों देर हो गई? ओ चाचा जी, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, दसो क्यों होया? आज कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही है। पर बापूजी क्या हुआ, जरा बताइए तो सही। हाँ, वो बहू, कुछ गुंडों ने आज बावरी की छेड़खानी की। बापूजी, बाबरी के साथ छेड़खानी? और चाचा जी उन्हें दसो कौन थे? और उन लोगों को छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह अजीत सिंह चौटी नहीं। थोड़ी देख, तू शांति रख, शांति रख। मैंने मामला सुलझा दिया है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया है और वो लोग समझ गए। तू शांत हो जा। वो हुआ यूं के ये आपने अच्छा किया बापूजी। अच्छा हुआ चाचा जी उन लोगों ने माफी मांग ली, नहीं तो मैं उन लोगों को चक्का मारी। अरे शांति रख थोड़ी। गुंडे उधर है, मुझे क्या धक्का मार रहा है? सॉरी सॉरी पिड़ू। चलो चाचा जी की वजह से ये लोग समझ तो गए, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते कि सुधरते ही नहीं। हाँ, बेचारी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ, नाइटक है, औरतों को खिलौना समझते हैं। तो अरे महिला सुरक्षा के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, फिर भी लोग डरते ही नहीं है। अरे कानून से नहीं, माता जी से तो डरो। महिला सुरक्षा इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। हाँ, ये सब तो तब खत्म होगा जब हमारी सोच बदलेगी, मानसिकता सुधरेगी। हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा और उसे समान हक देगा। वाह चाचा जी वाह, तुझे तो दिल खुश कर देता। पर चाचा जी आगे से कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को बुला लिया करो। हाँ हाँ, जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूँगा। हाँ, हाँ मैं चलता हूँ। बापूजी आप घर पे जाइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, कोई बात। चाचा जी अच्छा है अगर चाचा जी की बातों से वो गुंडे सुधर गए और बावड़ी को फिर से ना छेड़े। बबीता जी, वो लोग छेड़ेंगे तो हम लोग उनको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बराबर। हाँ करेक्ट है सोडी, लेकिन अभी हम लोग को जाना है, बहुत काम है। हाँ चलो मिलते हैं। माधवी मी येतो। हाँ माधवी भाभी मी पण येतो। हो कळलं जरा। चल, 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 तू माधवी भाभी ने खाना जो खिलाना है यार। नट्टू काका, आपने वो मनमीत भाई के पेमेंट की एंट्री कर दी? हाँ, अभी की मैंने देख। अरे यारो क्या हाल है? नट्टू काका और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स और सबको रोशन सिंह अजीत सिंह सोनी की तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बागा नटू काका नमस्ते। नमस्ते भिड़े भाई। ओ पिड़ू, वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को नमस्ते नहीं कहेगा? अरे इनको बोला ना, एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? वो अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं, और अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी तो ये लोग यहाँ पे कैसे होंगे? कळलं बाबा कळलं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते। आया गल ना, शाबाश। और नटू काका, और धंधा कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, टकड़क चकदक। फर्स्ट क्लास। और बागा लव इश्क और मोहब्बत। ठीक। गुड गुड गुड। अरे हाँ, चाचा जी ने हमें बताया बाबरी के साथ किसी ने बदतमीजी की। और चिंता मत करना, हम गोकुल धाम वाले सब आप लोगों के साथ हैं। हाँ सोडी, लेकिन चाचा जी ने हमें ये भी बताया कि अभी वो गुंडे समझ गए, उन्होंने माफी भी मांग ली ना। समझना ही पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते। अरे सब ठीक है छोटी भाई। अच्छा भागा, छोटी भाई और बिडे भाई के लिए मलाई वाली मस्त लस्सी लेके आ जा। जी। ओ नहीं नट्टू काका भागा, ओ मैं जब घर से चला था ना 2-2 गिलास अमृतसरी लस्सी मार के चला था, मजा आ गया।
ओह, अच्छा। हाँ, और वैसे भी हम जल्दी में हैं। अच्छा नड्डू काका, मेरे पास ये चार्जर है लेकिन ये बिगड़ गया है। हाँ तो नया ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नया नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा। तो बागा ये रिपेयर हो सकता है? लाइए भिड़े भाई, मैं देख लूंगा। हाँ। ओ बागा, ओ मेरा फोन भी देगी यार। ओ पता नहीं है अपने आप ही आजकल ये लटक जाता है, हैंग हो जाता है यार। ओह, अच्छा अच्छा। वो जरा देखना, इसको क्या आदत पड़ गई है बार बार अपने आप को लटका देने की। कोई बात नहीं सोडी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ प्लीज। सोडी भाई, इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, इसमें बार बार तो आ रहा है अपडेट करो, पर कौन सी डेट को करो ये नहीं बता रहा। एक मिनट सोडी भाई। हाँ प्लीज। हो गया, ये लीजिए सोडी भाई, अब आपका फोन हैंग नहीं होगा। ओ सच्ची, ओ क्या बात है बागा, थैंक यू यार। बागेश्वर जी, अरे बावरी जी, क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बाप रे, क्या हुआ बावरी जी? क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। ओ बागा, वो चाचा जी ने तो बताया था कि उन्होंने गुंडों को समझाया था, वो समझ भी गए थे और माफी भी मांग ली थी। अभी फिर से उनका दिमाग खराब हो गया क्या? थोड़ी मुझे लगता है उन गुंडों ने ना माफी वाले का नाटक किया होगा और मौका मिलते ही फिर से बावरी को छेड़ा होगा। ओए, इन गुंडों की इतनी हिम्मत, इतना समझाने के बावजूद फिर से उन्होंने बावरी के साथ छेड़खानी की। उन गुंडों को मार मार के उनकी हड्डी पसलियों को निचोड़ के पाउडर बना दूंगा। हाँ सोडी भाई, उन्हें एकदम अच्छे से सबक सिखाना। इस बार तो उन गुंडों ने मुझे बहुत परेशान किया, और इस बार वो लोग 2 नहीं 6-7 गुंडे थे। क्या 6-7 गुंडे? हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हाँ। चल मैं रखती हूँ। तुम फिर आ गए? अरे मेरी जानेमान, अरे अब सलीम स्पीकर से काय को डरने का। देख, तूने अपुन से माफी मांग ली ना, तो अब अपुन दोनों का फ्रेंडशिप होने का ही मांगता। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मतलब तुमने माफी मांगने का नाटक किया था? क्या है ना मेरी जान, अपुन की बस 2 ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का, और दूसरा जो चीज अपुन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। अपुन को तू पसंद आ गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे। अरे जाने मन, तू फिल्में नहीं देखती? हाँ? पहले लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है। तेरा और अपुन का स्टोरी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्या बोलती तू? देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। बैग छोड़ो मेरा। देखो, बैग छोड़ो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बाप रे, तो पुलिस को बुला लेंगी? तो रोमियो अपुन को बहुत डर लग रहा है यार। पुलिस अपुन के साथ क्या करेंगी यार? ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी और फिर छूट जाएंगे और फिर इसे छेड़ेंगे। और तू किस किस के खिलाफ कंप्लेन करेगी जान? वैसे इससे में तू और भी खूबसूरत लग रही है मेरी जान। चाहने मन तू बस हाँ कर दे, अपन जेल जाने को भी तैयार है यार। क्या है ना, अपन को पुलिस से डर नहीं है, तेरी ना सुनने से डर है। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मचा दे, जितना शोर मचाना है आज मचा ले। आज अपन भी देखता है कि कौन माइकलाल तेरे को बचाने आता है, तेरा वो संस्कारी बूढ़ा हो या फिर वो तेरा भोला भाला होने वाला पति। खबरदार, जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। अरे अपन को तो तेरा पीछा करना ही पड़ेगा।
अरे जाने मन कहाँ जाएगी, दुनिया गोल है, घूमकर तू यही वापस आएगी। तब तक ना अपन लोग यहाँ पर तेरा इंतजार करेंगे क्या? हळू 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 सोडी आराम और एक गुंडे ने तो ये भी बोला कि देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने कौन माइकल आता है। माइकल नहीं बागा, माइकल नहीं, शायद माइका लाल बोला होगा, है ना बावरी? हाँ भाई गलती से मिस्टेक हो गई। ओए माइकल हो या माइका लाल हो, इसको मार मार के मैं पूरा लाल कर दूंगा कि अपनी माई को ही भूल जाएगा। नहीं नहीं, इसमें माई की क्या गलती है यार, उतना ही मारूंगा कि ये बस लाल हो जाएगा, माई को नहीं भूलेगा, लेकिन मैंने छट्टा मारी। हो बाबरी, उन गुंडों को तुम्हारे अपमान करने की बराबर सजा मिलेगी। फिर हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें हमें हाँ तो नहीं मतलब मैं शिक्षक हूँ ना, मैं बच्चों को सबक सिखा सकता हूँ, ये गुंडों को सबक सिखाने का काम तो पुलिस का है ना, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। नहीं पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो गुंडे पुलिस से नहीं डरते। हाँ भिड़े भाई, अगर उन्हें पुलिस का डर होता तो ऐसी हरकत करते ही नहीं। समझा? फिरो घी जब सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तब उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये कहावत में उंगली होती है, उंगलियां नहीं। ओ पिड़ू, और गुंडा एक नहीं 6-7 हैं। भुन उंगलियां? हाँ। ओहो। इसलिए हमको गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं और सबक सिखाना मतलब? कमाल है पिड़ू, तू शिक्षक हो के ये नहीं समझ पा रहा है कि सबक सिखाना क्या होता है? अरे नहीं, सबक सिखाना क्या होता है ये शिक्षक तरीके मुझे मालूम है, लेकिन तुम शिक्षक नहीं हो ना, तो तुम्हारा सबक सिखाना क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और पिड़ू, उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या आइडिया है सोडी भाई? ओ जी सब बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, अपने गोकुल धाम के यारों को फोन करते हैं। लेकिन फोन करके बोलना क्या है? उनको बोलना है कि एक अर्जेंट मिशन है, मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई? मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट मेहता साहब, हाथी भाई और अब्दुल को फोन करता हूँ, तू पोपो और अय्यर को फोन कर। हाथी भाई, एक अर्जेंट मिशन के लिए अभी के अभी सारे गोकुल धाम के मर्दों को निकलना है। कौन सा अर्जेंट मिशन? मिशन साफ सफाई। लेकिन आत्माराम, ये मिशन साफ सफाई है क्या? अय्यर, तुम जेठा के गोडाउन में पहुंचो, सोडी सारी डिटेल वहीं बताने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ सोडी, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ, ऐसे तुरंत कैसे आ सकता हूँ? और मेहता साहब, आप तो फायर ब्रिगेड हो, टन 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 करके फटाफट आ जाओ। तू मुझे फटाफट बुला रहा है तो मैं तैयार होकर आऊँ कि नॉर्मल कपड़ों में आऊँ? पोपटलाल, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे भाई, तुम कोई भी कपड़े पहन के आ जाओ ना। अच्छा भिड़े, तूने सोसाइटी की मीटिंग जेठालाल के गोडाउन में क्यों रखी? वो तो सोसाइटी की ऑफिस में होनी चाहिए। पोपटलाल, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है भाई, सोशल कॉज के लिए मीटिंग बुलाई है। तुम अभी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन सोडी भाई, मामला क्या है? अब्दुल, मामला बहुत सीरियस है, तू ज्यादा सवाल ना कर, फटाफट जेठाप्रा के गोडाउन पे पहुंच जा। ओके ठीक है सोडी, मैं आता हूँ। हाँ, और एक जरूरी बात, हमारे मिशन साफ सफाई के बारे में सोसाइटी में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सोडी हम गोकुल धाम वाले हैं, ये बात हम सोसाइटी में सबसे सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। इतना तो जानते हैं ना हम लोग। ओए, ये हुई ना गोकुल धाम के मर्दों वाली बात। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठाल के गोडाउन में मिल रहे हैं। बाबरी जी, तुझे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना हम गोकुल धाम वासी अब कैसे उन गुंडों के छक्के छुड़ाते हैं। बिड़ू, तू बागा बाबरी के साथ जेठाप्रा के गोडाउन में ठहर, और मैं आधे घंटे के अंदर मिशन साफ सफाई की तैयारी करके आता हूँ। सोडी भाई, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओए बागा, बावरी बहुत डरी हुई है, तो उसके साथ ही रुक, उसको हौसला मिलेगा। मैं जाके आता हूँ। लेकिन सोडी भाई, तू एग्जैक्टली क्या करने वाला है? बिड़ू, वो सब मैं आके बताता हूँ, अभी मैं फटाफट जाता हूँ और दौड़ के फटाफट वापस आता हूँ, समझ गया? मैं छूटूंगा नहीं। काय करना रे? क्या हुआ बावरी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? नागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। तुम फिर आ गए? तुमने माफी मांगने का नाटक किया था। अब उनकी बस दो ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का, और दूसरा जो चीज अपन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठाल के गोडाउन में मिल रहे हैं। अभी तो कोई आया क्यों नहीं? अरे आ गए भाई, आ गए। क्या हुआ भाई, भिड़े कहाँ गए? अरे क्या हुआ अब्दुल?
क्या बात है बड़े मास्टर, क्या हुआ क्या? क्या हुआ? तुमने ऑफिस के बीच में से बुलाया, हुआ क्या, बात क्या है? हाँ, मैं भी अपना काम अधूरा छोड़ कर आया। हाँ मैं हाँ, सोडी का। अरे पर बात क्या है भिड़े? हाँ मालूम नहीं क्या वही क्या हुआ क्या ऐसा? साइलेंस प्लीज, लेट भिड़े भाई स्पीक। थैंक यू नटू काका, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। बोल नहीं रहा है ना तब से। अरे भाई बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगा ना पोपटलाल। बोल भाई बोल। बताओ बताओ भिड़े मास्टर। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, बताता हूँ मैं क्या हूँ। हाँ, मैं एक चेयर पे बैठ नहीं पाऊंगा। दूसरे लीजिए ना भाई। अय्यर तुम यहाँ आ जाओ। हाँ भाई बोलो भिड़े, क्या बात है? देखिए आप सब लोगों को यहाँ पे अर्जेंसी में बुलाने के पीछे एक बहुत गंभीर कारण है। दरअसल बावरी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या? व्हाट हैपेंड? बताता हूँ। हुआ यूं कि अच्छा आत्माराम, तुम लोगों ने हमको बुला लिया, ये बहुत अच्छा किया। हमें उन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं हम लोग। यस। नहीं कहता साहब, मेहता। वो हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं, जब हम छूटेंगे तब छेड़ेंगे। पुलिस से भी नहीं डरते, छठे हुए बदमाश लगते हैं। बावरी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन गुंडों को सबक सिखा कर रहेंगे। मैं पत्रकार पोपटलाल उन गुंडों पर तूफान बनकर धावा बोल दूंगा। अरे समझते क्या है? क्या कर रहे हो पोपटलाल? अपने को और अपने छाते को कंट्रोल करो, बुड़बक कहीं का, लग जाएगा भाई। नहीं, अब मुझे और इस छाते को कंट्रोल में रखना नामुमकिन है। चलो। अरे क्या चलो पोपटलाल, सोडी को तो आने दो। यस, मिशन साफ सफाई का आइडिया सोडी भाई का ही है। हाँ मिशन साफ सफाई। लेकिन इस मिशन हाथ सफाई में करना क्या है? अरे भाई हाथ सफाई नहीं, साफ सफाई। हाँ हाँ वही नट्टू काका, कहने का मतलब यही है अब्दुल का। और कोई समझाए तो सही कि ये मिशन साफ सफाई है क्या भाई? अरे पता ये समझ में नहीं आ रहा है, बावरी के साथ में गुंडों ने मिसबिहेव किया है, तो हम लोग झाड़ू लगाने क्यों जा रहे हैं? अरे भाई झाड़ू लगाने नहीं जा रहे भाई। तो क्या करने जाना है? हाथी भाई सोडी भाई को आ जाने दीजिए, उनको सब पता है, वही आके बताएंगे। लेकिन ये सौड़ी किधर है? कैंसल कैंसल कैंसल। उन गुंडों ने हमारी बावरी बहन को छेड़ा है और हम हाथ पे हाथ धरे सोडी का इंतजार करते रहेंगे। मैं अकेले जाता हूँ और उन गुंडों की दुनिया हिला देता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, वो गुंडे हैं ना तुम्हें तिलक रोड के नाके पे मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सोडी का इंतजार कर लेता हूँ। क्या है ना, अकेले चला जाऊंगा सोडी को लिए बिना तो वो बुरा मान जाएगा। वो बहुत जल्दी रूठ जाता है। अच्छा अच्छा। काम करता हूँ, उसको अभी फोन करता हूँ। हाथी भाई जरा फोन दीजिए। क्यों? हमेशा की तरह फोन में बैलेंस नहीं है? अय्यर भाई फुल बैलेंस है, वो फोन की बैटरी नहीं है। दरअसल वो बैटरी बारिश में भीग गई थी ना, तो इसलिए सुखाने के लिए रखी है घर पर। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। अरे बहाना तो डंका बनाओ। जो आदमी दिन भर छाता लेके घूमता है उसका फोन भीग गया। पोपटलाल हमेशा तुम्हारे फोन में कुछ ना कुछ होता ही है, तुम फोन रखते क्यों भाई? अरे भाई फोन खरीदा है तो साथ में रखूंगा ही ना, और इनकमिंग कॉल तो आते ही है ना। अरे पोपट भाई, मोबाइल की बैटरी अगर भीग गई है तो यहाँ लाना चाहिए था ना, बागा ड्रायर मार देता। नट्टू काका, फिलहाल मैं ड्रायर नहीं, उन गुंडों को मारना चाहता हूँ। बागेश्वर जी, आप अपने गुस्से पे काबू रखिए, सोडी भाई आते ही होंगे। अरे भाई कुछ पता तो करो, ये सोडी कहाँ है, क्या करने गया? फोन करो ना भाई। मेहता साहब, मैंने उसे पूछा था कि भाई कहाँ जा रहा है तू, तो उसने इतना ही बोला कि मैं मिशन सफाई की तैयारी करने जा रहा हूँ। कुटे गिला कुटे आ मानोस। क्या हुआ? मैंने सोडी को 2 बार फोन किया, वो फोन कट कर रहा है। अरे वो जीप चला रहा होगा, वो गाड़ी चलाते वक्त फोन उठाता नहीं है। अरे आ गया भाई। कभी फोन नहीं उठाना चाहिए। अरे सोडी कहाँ था भाई, हम सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ सोडी, तुम थोड़ी देर में आता हूँ, क्या अगर गायब हो गए? और पिड़ो, और मैं गायब नहीं हुआ था, हमारे मिशन की तैयारी करने गया था। सोडी भाई, पहले ये तो बताओ कि मिशन साफ सफाई है क्या? अब्दुल, मिशन साफ सफाई का असली नाम है मिशन गुंडों की साफ सफाई।
ओहो, गुंडों की साफ सफाई? हाँ, वो क्या है ना, ये गुंडे जो लेडीज को तंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, ये सही मायनों में एक कचरा है। इस कचरे को साफ करना हर मर्द की जिम्मेदारी है। बराबर। सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सोडी, लेकिन आखिर तुमने सोचा क्या है? कुछ तो बताओ कि हमें करना क्या है। हाँ सोडी, मैंने सबको बता दिया कि मिशन साफ सफाई है, लेकिन गुंडों की साफ सफाई एग्जैक्टली कैसे करनी है ये तो बताओ। हाँ सोडी, जल्दी बताओ। हाँ हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई। ओ यारो, मैंने महिला के सम्मान के बारे में सोचा है, बावरी को इंसाफ दिलाने का सोचा है। और याद करो जेठाभरा ने तब क्या कहा था। आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। अरे हमारा देश वो देश है जहाँ नारी की देवी माँ की तरफ पूजा की जाती है, तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। सही बात है, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, महिला का सम्मान करना हमारा धर्म है। ऐसे दरिंदे को तो सबक सिखाना चाहिए। बराबर है अब्दुल भाई। करेक्ट है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल भाई, जो औरत हमें जन्म देती है उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अरे हम लोग लेडीज के सम्मान के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी नहीं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, सब कुछ करेंगे। मैं सारी दुनिया हिला दूंगा। ओए पप्पू, और पहले अपने आप को तो संभाल ले, जोश में नहीं होश में काम कर। आप सभी के दिल में महिलाओं के लिए इतना सम्मान देखकर मेरी तो आंखें भर आई। अरे शांत हो जाइए बावरी जी, शांत हो जाइए। सोडी भाई, अब करना क्या है वो बताइए। आगे करना है हल्ला बोल। अरे हो पण म्हणजे काय? ओ मतलब लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। हाँ सोडी, ये कहावत हम सबको पता है, लेकिन मिशन क्या है वो बता भाई। हाँ मेहता साहब, सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। उन गुंडों ने बावरी को छेड़ा है तो हम क्या उन गुंडों को छेड़े हैं? नहीं। मेहता साहब, छेड़ना नहीं, उन गुंडों को तोड़ना है। उन गुंडों को उन्हीं की जबान में सिखाएंगे। अब हम सब मिलकर उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाएंगे। बराबर। साफ बताओ सोडी, पूरा प्लान क्या है? नहीं समझ में आ रहा है इसे। हाँ सोडी। तो मेहता साहब साफ साफ समझाता हूँ, उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हम सब गुंडे बनेंगे। गुंडे बनेंगे? आप क्या बोल रहे हो? सोडी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग गुंडे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उन गुंडों को समझाने के लिए बस अब यही तरीका है। अरे पर गुंडे कैसे बनेंगे भाई? हाँ हाँ, लेकिन सोडी, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं गुंडा कैसे बन सकता हूँ? अरे मैं साइंटिस्ट है, मैं गुंडा कैसे बनेगा? भाई मैं समाज का जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मैं गुंडा बन ही नहीं सकता हूँ। और भाई सोडी, मैं तो लेखक हूँ भाई, कैसे बन सकता हूँ मैं गुंडा? भाई मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो भी मैं गुंडा नहीं बन सकता, मैं गुंडा दिखूंगा ही नहीं। तो क्या हम लगेंगे आपके? मतलब क्या कैसी बातें कर रहे हो आप यार? हम आपके गुंडा, हमको गुंडा लगेगा क्या? आप कहने का क्या मतलब है आपका? कोई गुंडा नहीं लगेगा। हाँ अब बराबर है। अरे मेरे को देख के तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गुंडा दिखता हूँ। हाँ, तब यही बोलेंगे मैं साइंटिस्ट दिखता है, मतलब गुंडा नहीं दिखता है। हाँ बराबर है सोडी भाई, सब लोग गुंडे कैसे लगेंगे? ओ यारो, ओ तुम लोग चिंता मत करो, ओ यही करने के लिए तो मैं गया था, सज्जनों को दुर्जन बनाने के लिए। सज्जनों को दुर्जन मतलब? ओ मतलब ये कि तुम शरीफ लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और हम लोग कैसे गुंडे दिखें, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदे को लेके आया हूँ। और अपने चैंपियन दादा ऐसा आप सबका मेकअप करेंगे कि आप सब शरीफ लोग गुंडे दिखोगे। कोई नहीं पहचान पाएगा। किसको बुलाया सोडी? ओए अभी बुलाता हूँ यारा। ओए चैंपियन दादा आजा, अरे भी आजा, वेलकम। ये हमारा चैंपियन दादा, जो हम सबको ऐसा गुंडा बनाएगा कि हम सबको लगेगा हम सच में गुंडे हैं। हाँ, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर,
सबसे पहले तुम गुंडे बनने जाओ। चलो शाबाश, जल्दी। मी आहे बिगडी चालचा भयंकर भिडे। अन्ना अन्ना शेट। मैं हूँ लायन ऑफ सौराष्ट्र, छगन छत्रे। अपुन का नाम है पपन पाट्टी, सर पे पड़ी तो कल्टी। अपन का नाम है डेंजर भाई, बोले तो बहुत डेंजर। बरेल से पनवेल तक दुनिया एक किस नाम से कांपती है? पीपी। बोले तो पीला पीटर। दुनिया कांपती है पंजाब के इस पुत्र से, शेर सिंह रंग बिरंगा पहलवान। वाह वाह, आप सब तो वाकई गुंडे लग रहे हैं। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं नहीं बावरी, शुक्रिया किस बात का? हमारे देश के हर मर्द का ये फर्ज है, फर्ज ही नहीं धर्म है कि वो नारी की रक्षा करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, ना 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 सॉरी। ओ मेरे प्यारे गुंडो, ओ सब लोग एकदम रेडी है ना? कोई चीज बाकी तो नहीं रही जी? नहीं, तुमने जितने गहने दिए थे सारे पहन लिए। वैसे छोड़ी, एक बात बोलूं, ये कपड़ों में सच में गुंडा होने की फीलिंग आ रही है नहीं? करेक्ट करेक्ट। अरे भाई, हमको तो सिर्फ गुंडों जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो सचमुच के गुंडे हैं। अगर वो हमसे डरे नहीं और मारामारी पे उतर आए तो? ओए पप्पू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू उनकी दुनिया हिलाने की बात कर रहा था, अभी तेरी खुद की दुनिया हिल गई। अरे भाई, मैं हिल नहीं गया हूँ, लेकिन क्या है, अगर उनसे मारामारी करनी पड़ी और मेरे चेहरे पे खरोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम लोगों का ठीक है, लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे ओए पप्पू, पहली कल तो वो चपड़ गंजू गली के लफंगे हैं और इस रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी की एक ही धार से ओए वो लोग फटाफट भाग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो मारा मारी पे उतर आए, तो ये रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी उनको मार मार के उनकी हड्डियों का चूरमा बना देगा। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। 2 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाह, बोले सोने ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यारो तैयार हो? आक्रमण! सॉरी। ओ बाबरी, ओ किथे हैं ये लोग? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। सॉरी सोडी, पर दोस्त मैं अभी तुम्हें कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा। हाथी भाई, दवाई नहीं पिटाई, उन गुंडों की पिटाई करने की खुजली हो रही है मुझे। अच्छा अच्छा। देखो सोडी, तुम अपने जोश को कंट्रोल में रखो। हम तो उन गुंडों को सिर्फ डराना है, उनका अकल ठिकाने पे लगाना है। जहाँ तक हो सके मारा मारी नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। थोड़ी हम लोग कोई पेशेवर गुंडे तो है नहीं भाई, हम तो सिर्फ गुंडे बन के आए हैं और हमें तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ऑफिस भी जाना है।
अगर मारपीट में कुछ हाल खराब हो गया तो मुश्किल होगी। इसे सिर्फ समझाना भाई, समझाना। ओ मेहता साहब, वो समझाने के लिए जा रहे हैं। अगर प्यार से मान गए तो ठीक है। हम पेशेवर गुंडे नहीं है, पर वो तो पेशेवर गुंडे हैं, तो उनको सजा तो देनी पड़ेगी। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लड़की को छेड़ते हैं और मैं उन लोगों को छेड़ूंगा नहीं। अरे सोडी भाई, हम भूतों के पास नहीं, गुंडों के पास जा रहे हैं। अरे भाई समझ गया, वही कहना चाह रहा है, कहावत बोल रहा है। छोड़ी देख भाई, हम सबके कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लोग बातों से मान जाए, हाँ, तब तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात से ही समझाना, हाथ मत उठाना। सही बात है। ठीक है मेहता साहब, जब तक वो बातों से मानते हैं हम बातों से चलेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को रोकना नहीं। याला मारायचं आहे आज कोणाला तरी। बाबरी, कितने हो गुंडे? वहाँ पर थोड़ा आगे बैठते हैं। आगे चलो। चलिए, चलो चलो चलो। वो रहे गुंडे। निर्लज्ज रे, बेशरम कहीं के। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना जाने मन, दोनों है, बस एक बीवी की कमी है। अरे रुक जा ओ जान, रुक जा। ओए, इन लोगों की तो ऐसी की तैसी, इन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा नहीं। थोड़ी कंट्रोल। सब चीजें प्लान के मुताबिक करनी है हमें। बावरी, पहले तुम जाओ। लेकिन सारे लोग एक चीज ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल भी शक होना नहीं चाहिए कि हम लोग गुंडे नहीं है। इसलिए सब ढंग से एक्टिंग करना। पोपटलाल, तुम खास ख्याल रखना, तुम ओवर एक्टिंग मत करना प्लीज। हाँ पोपू, और तू कहीं पे भी शुरू हो जाता है यार। मैं तूफान एक्सप्रेस का युवा वरिष्ठ पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, जरा संभल के। हाँ अरे भाई, तो सिर्फ मुझे अकेले को क्यों बोलते हो? भीड़े को भी बोलो, वो भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, मैं कहाँ से बीच में आ गया? और मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हूँ। अरे अलग है, क्या कर रहे हो? अरे यहाँ हम लोग आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम उन गुंडों को डराने आए हैं। और सुनी प्लीज, एक चीज का ख्याल रखना, कोई बड़ा लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ, ये ध्यान रखना प्लीज। मेहता साहब, लेडीज की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जितना मर्जी बड़ा लफड़ा हो जाए, वो सब जायज है। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इस जोश में होश मत खो देना भाई। छोटी, तुम जरा कंट्रोल में रहना दोस्त। कंट्रोल। और भावरी, तुम जाओ, जैसा बोला है वैसा करना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। चिंता मत करो, हम लोग हैं। बावरी बहन, तुम बिंदास जाओ, डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। बावरी जी, आप बिंदास जाइए, डरिए मत। ऑल द बेस्ट। हाँ बाबरी जी, बिल्कुल जाओ फर्स्ट क्लास से। देखते हैं हम लोग इन लोगों को। भाई, टिफिन वाली। लगता है आप मुझे मिस कर रहे थे भैया। भैया, वाई, उसने तो आपको भैया बना डाला। जाने मन, अपन तेरा भैया नहीं सैया बनना चाहता है, सैया। तभी तो अपन तेरे से मिलने को बेताब था ना। आप मुझसे मिलने के लिए बेताब थे और मैं आपको किसी से मिलाने के लिए बेताब थी। तू किससे मिला रही अपन को? मेरे भाइयों से। बुला ले, जिसको बुलाना बुला ले, बिंदास। लेकिन आप लोग डर गए तो? अरे अपन लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। फिर ठीक है, बुला लेती हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। हाँ, बुला ले जिसको बुलाना है। हम भी देखते हैं किसको बुलाती है। रंग बिरंगी पहलवान भैया, आ जाइए। मैं हूं पंजाब से, इसका प्रा, रंग बिरंगा पहलवान शेर सिंह।
आज तक मैंने जिस जिस को भी धोबी पछाड़ दिया वो उसके बाद उठा नहीं, उठ गया। अच्छा, तो ये तेरा भाई है? एक और बुलाती हूँ। डेंजर भैया आ जाइए। शाणे लोग, अपन का नाम है डेंजर भाई। अपन 1 मिनट में बन जाता है कसाई। बोले तो अपन बहुत डेंजर है। हाँ, ये तो बहुत भारी भाई है। शेट्टी अन्ना आ जाइए। Myself, Bauri ka Anna, Chetty Anna. Anna Raskala, find it. भयंकर भाव, ओ भयंकर भाव। कौन रे? अरे आप भयंकर भाव जाइए। एक मिनट। अरे ये ले जाओ। अरे ये आपका कोई था। डरेगी नहीं वो लोग। मी बावरीचा भाऊ, बिगडी चालचा, भयंकर भिडे। बब्बन भाई। ये रोमियो एक और भाई। बब्बन बाटली, बहुतों के सर पे सोने का बाटली फोड़ा, इसलिए अपना नाम बब्बन बाटली। भाई, ये बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। अपने लेवल के ऊपर का मामला है ये तो। छगन भाई आप भी आ जाइए। कितने भाई हैं इसके भाई? क्या बे? अपन है सौराष्ट्र का बाज, छगन छत्रीबाज। ये छतरी अकेली 36 लोगों के लिए काफी है। ब्रदर पीटर आ जाइए। रे पंटर लोग, अभी अपन आ गया है। परेल से लेके पनवेल तक दुनिया एक ही नाम से कांपती है, पीपी। पीपी बोले तो पीला पीटर, और औरतों को छेड़ने वाले को पीटर हनी पीपी के मारता है। क्यों? मुझे तो आप लोग जानते ही हो। मैं हूं बाघेश्वर उर्फ बाघा, इनका होने वाला पति। आपको मना करने के बावजूद आपने इनको छेड़ा, बापूजी से झूठ मूठ माफी मांगी। अब देखना ये सब साले मतलब ये सब मेरे होने वाले साले तुम सबको कैसे ठिकाने लगाते हैं। तुम लोगों ने छेड़ा, वो भी हमारी बहन को। ओए, अब तुम लोगों को हम लोग छड़ देंगे नहीं। तुम्हारी तो रुक जाओ, लोगों ने मैं छड़ता नहीं। भाग गए।
आता है ना तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं आती और कभी भी ये नहीं सोचते कि उस लड़की पे क्या गुजरती होगी जिसको तुम लोग छेड़ते हो। आज तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे हम सब, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे। मालूम पड़ेगा तुमको हम लोग कौन है? समझा कि नहीं ना? क्या दिखा? नहीं, पहलवान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो अपने मोहल्ले के अंदर अंदर की बात है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है। अभी तो अरे हंसी मजाक है? ये हंसी मजाक चल रहा था। इसे देगा ना, इसे कहते हैं कायते कोयता। हम लोग अलीबाग से नहीं है, हम सब भी इसी एरिया के। ये पाउडर गली में गोकुल धाम है ना, वहां का मैं एक में वो गुंडा हूँ, गुंडा। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। मैं इन गुंडों को मार मार के राकड़ के जैसा उड़ा दूंगा। ओए, सबसे पहले तो मैं इन्हें अपना धोबी पछाड़ देता हूँ। नहीं पहलवान जी, तुम रहने दो, अप्पू ने ना, अगर तुम इनको धोबी पछाड़ दोगे तो इनको तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। अप्पू ने ऐसा करता है, इन सब के ऊपर बैठ के इनको इंजेक्शन ही मार देता है। बराबर डेंजर भाई, बराबर। सॉरी भाई, सॉरी, अपन से गलती हो गया। ओ भाई लोग, आप में से किसी को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अपन है ना गोल्डन क्रो अवार्ड विनर सगन क्षत्रिय, करता हूँ दुश्मन की कतरे। अभी इनके मुंह के अंदर छतरी डाल के और अंदर ही खोलता हूँ। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? सब कुछ आप लोग ही कर लोगे तो मैं क्या तैयार होके फालतू में आया हूँ क्या? मैं क्या केले बेचने आया हूँ क्या? रहने दो यार। तैयार हूँ मैं। पीपी पीला पीटर, अपन का ये चेन तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए बेचैन है। बहुत बढ़िया। इतना मारूंगा ऐसा स्वाद आएगा जैसे करेला। ऐसा स्वाद आएगा कि जिंदगी में करेले का भी स्वाद नहीं आएगा। पीटर भाई, अरे अपुन है ना, अपुन अकेला ही काफी चाहे। इधर इधर, हाँ, इन लोग से अभी 100 उठक बैठक उठा के पटकेगा ना उधर, हाँ, उठा के पटकूंगा ना, तब नानी याद आ जाएगी। सही बोल रहा बिड़ो। शाबाश। पटक दे। इसको तो मैं उठाऊंगा ऐसे। गुंडों को तो मैं मार के पीद के छोटे टुकड़े को तो चटनी में डाल के सांभर के अंदर डाल के इडली के साथ खा जाएगा। काय बोलते हैं? अन्ना शेट्टी। अरे मैं इन गुंडों को मार मार के पीद के चटनी बना के सांभर में डाल के इडली के साथ में खा जाएगा। सुना, बबन बाटली को भूल गया क्या? जितने भी अपना सोडा चखा। मेरा मतलब ये है कि जिसके भी सर पे सोडे की बाटली पड़ी, समझ लो कि उसकी लाइफ निकल पड़ी। शाबाश। निकल पड़ी अब्दुल, निकल पड़ी। हाँ पीटर, निकल पड़ी। अरे दाढ़ी निकल पड़ी, दाढ़ी। ऐसा मारेगा उनको, ऐसा मारेगा ना। ऐसे नहीं बब्बन, ऐसा मार के जिंदगी में नहीं भूले। ऐसा मार। क्या हुआ? शाबाश मेरे जवानों, शाबाश। भाई ये टिफिन वाली पूरे हिंदुस्तान की बहन लग रही है। सारे भाई लोगों को उठा ले आई। अरे सर जी, लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है? आप लोग कितने शरीफ हैं, सबके सब। इनको कैसे पता चला हम शरीफ है? बराबर कर, हैं? मैं भी तो कर रहा हूँ कब से। हम लोग तो आप सबके सामने बच्चे हैं। बच्चों से गलती हो जाती है ना। अरे नहीं भाई, अपन सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी बोलते हैं। सब लोग सॉरी बोलो, सब लोग सॉरी। शाणे लोग, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा,
चलो सब खजूर लोग मुर्गा बन जाओ, वरना पता है ना मेरा नाम क्या है, डेंजर भाई। 1 मिनट में बन जाता हूँ मैं कसाई। चलो मुर्गा बनो। डेंजर बोला ना मुर्गा बनने का भी, जल्दी चलो चलो बन जाओ। मुर्गा बनना नहीं आता, मुर्गा बनना है। भाई लोग सॉरी, माफी हमसे नहीं, इस बेंच से मांगो। सॉरी बाबरी जी, सॉरी 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 सॉरी। गलती हो गई क्या पोपट की तरह उड़ा के ले जा रहे हैं? चल रहे, चल छोड़ो छोड़ो अंधे 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 छोड़ छोड़ छोड़ो, किधर भाग रहा है? हाँ छोड़ना नहीं। तू किधर लेके जा रहा है? अभी भागने की कोशिश की ना तो ये भयंकर भीड़ फड़क लाया था। हाँ एक एक वाट लावेन वाट, कळलं ना? हाँ दे, थँक यू। आता बंदूक पण, बंदूक कोणी दिली? सॉरी सॉरी। अबे ये लोग हमें मार रहे हैं साहब, सब ये भाई लोग अरे चल क्या रहा है ये? बीच रास्ते में राडा कर रहे हो, हाँ दंगा कर रहे हो, क्या चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब ये अलग अलग राज्य के भाई लोग आके हम भोले भाले बच्चों को मारने में तुले। हमको बचा लो। झूठ बोल रहे हैं। अरे हम लोग शरीफ लोग हैं। अरे हमारी शक्लें देखिए, नहीं मत देखिए। सर आप ही देखिए, इनमें से कोई शरीफ दिखता है क्या सर? पुलिस को बेवकूफ समझते हो? हाँ? सबको गाड़ी में बैठो, हवलदार ले चलो सबको। आप भी चलो। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे भाई? सुनिए, अरे सुनिए सुनिए। अरे बाप रे बावरी जी, पुलिस तो सबको पकड़ के ले गई। बागेश्वर जी, पुलिस वालों को गेहूं और कंकड़ में फर्क पता नहीं चला, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी अब क्या करेंगे बावरी जी? एक तो सेठ जी भी यहाँ नहीं है। बागेश्वर जी, आप नट्टू काका को फोन कीजिए, उन्हें बताना जरूरी है। बराबर है बावरी जी, मैं अभी नट्टू काका को फोन लगाता हूँ। हेलो नट्टू काका, बागा बोल रहा हूँ। गजब हो गया नट्टू काका, गजब हो गया। व्हाट हैपेंड बागा? नट्टू काका, पुलिस सब गुंडों को पकड़ के ले गई। अरे वाह बागा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उन गुंडों में अपने गुंडे भी आ गए। मतलब ओह माय गॉश, गोकुल धाम वाले बिहाइंड द बार्स, व्हाट आर यू टॉकिंग बागा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। सॉरी बागा, मैं यहाँ अकेला हूँ, तो एक काम कर, गोकुल धाम सोसाइटी में जाके बापूजी को ये बात बता दे। बराबर है नट्टू काका, बराबर है। एक काम करते हैं बावरी जी, अभी के अभी गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं और बापूजी को सब बताते हैं। हाँ बागेश्वर जी, चलिए चलिए चलिए। ठीक है बापूजी। बापूजी 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 क्या हुआ? हाँ बाघू भाई, बावरी बहन, क्या हुआ? सेठानी जी, बापूजी सबको पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ? पुलिस पकड़ के ले गई? अरे किसको पकड़ के ले गई? क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ क्या? हाँ बताइए जरूर, क्या हुआ? बापूजी मैं बताती हूँ, उन गुंडों ने आज मुझे फिर से छेड़ा। हुआ यूं, जब मैं अपने घर से आ रही थी तो आज 2-4 गुंडे नहीं, बहुत सारे गुंडे थे, उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। गुंडों को सबक सिखाने के लिए गुंडे बनकर गए? अरे ऐसा पराक्रम करने के लिए किसने कहा था? बेचारे टप्पू के पापा का क्या हाल होगा? ओ, जेठिया सूरत में है, जेल में नहीं है। पता है बापूजी, टप्पू के पापा सूरत में है, लेकिन टप्पू के पापा को कितना बुरा लगेगा कि वो अब
अपने गोकुलधाम सोसाइटी के दोस्तों के साथ नहीं है। वो जेल में नहीं है इसके लिए उसे बुरा लगेगा। नहीं बापूजी, मेरा मतलब ये है कि ऐसे बुरे वक्त में टप्पू के पापा उनके दोस्तों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर नहीं है। बापूजी आप याद कीजिए, जब जब टप्पू के पापा जेल में गए हैं तब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग उनको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ बहू, तू अभी जेठिया को छोड़, जो लोग पुलिस स्टेशन में हैं उनके बारे में सोच। हाँ सॉरी बापूजी। और भागा, ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो बापूजी आइडिया सोडी भाई का था, लेकिन साथ सबने दिया। नेक काम करने के लिए कोई गुंडा बनकर जाता है, ये सोच ही गलत। चल एक काम कर, मैं तुम दोनों के साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ। चल। बापूजी, हमारी सारी महिला मंडल को भी बता देती हूँ, हम सब लोग आएंगे। हाँ ठीक है वो, चलो चल भाग, चल। चलिए क्या हो गया सब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने देखा नहीं, हमने दाढ़ी मुझ सब उतार दी, सब नकली थी। वो सब कुछ नहीं था, ये हमने गेटअप बनाया हुआ है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, गुंडे नहीं है। गुंडे नहीं है। अरे ऐसा गेटअप तो गुंडे लोगों का होता है। तुम्हें जो भी बोलना है हमारे बड़े साहब को बोलना। अभी चुपचाप खड़े रहो। साहब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिए इन पर। सब गुंडे लोग हैं साहब, ये सब। हाँ आगे बोलो। इंस्पेक्टर साहब मान ही नहीं रहे हमारी बात। हाँ कमाल है। अरे यार, हम लोग इन लोगों को हुल देने के लिए आए थे और हम ही लोग जेल में फंस गए। देखा ना, हम लोग अंदर है और वो लोग बाहर हमारा कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनको गलतफहमी हुई है। बोल रहे हैं ना इनके साहब आएंगे, साहब आएंगे तो उनको डिटेल में हम समझा देंगे, तो वो हमें छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो पता नहीं कितने साल की सजा काटने के बाद छोड़ेंगे। अरे निगेटिव बोलना जरूरी है। हाँ नेगेटिव। सोडी भाई, तेरी वजह से हम सब फंस गए। ओए मेरे वजह से क्यों? इन लोगों की वजह से हम लोग फंसे हैं, जिन्होंने बाबरी को छेड़ा। ओए बाहर निकलने दो तुम लोगों को, तुम सॉरी कंट्रोल भाई, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन में हैं। ओ मेहता साहब, कौन से पुलिस स्टेशन में गुंडों की पिटाई नहीं होती? अरे लेकिन सोडी, इस वक्त गुंडा हमें समझा जा रहा है। ऐसा कुछ मत करो भाई कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, प्लीज। सही बात है भाई, कुछ होगा तो नहीं ना? रोमियो तू टेंशन मत ले, ये लोग अपन को मारने वाले थे, अब ये लोग फंस गए। अपन को सिर्फ बेचारे होने का नाटक करना और इनको फंसाने का बस। सर, इंस्पेक्टर आजाद आ गए। इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। हम लोग देखिए, सलाम वालेकुम। सर ये गुंडे लोग हैं, बीच रास्ते में मारामारी कर रहे थे। हम लोग गुंडे नहीं है। साहब हम लोग जो है गुंडे नहीं है। शट अप, मला माहिती है। सर ये जो पहलवान है ना सर, ये दो लोगों का ऐसा दबोच के रखा था। और ये सर, ये ऐसा कोई था, ऐसा तो घुमा रहा था हवा में। कहते अरे नहीं, वो तो वो ऐसे ही हुल देने के लिए। सबकी जेल पी लो। जलेबी? हाँ, बाहर जैसे सेल्फी होती है वैसे जेल में जेल्फी होती है। वाह वाह, अच्छा सर, इस क्रिमिनल की अलग से फोटो लेनी पड़ेगी, ये इनके ग्रुप में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के बाद फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। जी सर। फटाफट डिटेल में बताओ क्या क्या हुआ। साहब देखिए, हम लोग तो शरीफ लोग हैं। सॉरी साहब। सब क्या हुआ, पूरे दिन मेहनत करके हम लोग सुख दुख की बातें कर रहे थे। साहब तभी ये लोग अचानक बैंड बाजा भारत की तरह आए और हम लोगों को फटे हुए ढोल की तरह डरा धमका के पीटने लग गए। मतलब दहशतखोर है? अरे नहीं, काय के दहशतखोर? अरे हम लोग गुंडे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़के हैं ये आवारा चौक रहे हैं। ये चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। करेक्ट है। इसीलिए हम। इसलिए क्या? चुप, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देना। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर आजाद ऐसे देख रहा है जैसे हमें कभी आजाद करेंगे ही नहीं। लगी काला पानी की सजा लग गई। अरे अब्दुल कुछ भी बोलता है तू, चुप बोलो भाई। आज मेरा प्रमोशन पक्का है। कदम सर, ऊंचे लेवल का गैंग पकड़ के लाए हो। वाह, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल नहीं है तो क्राइम क्यों किया? अरे किसने क्राइम किया है साहब? मुझे तो बहुत ऊंचे लेवल के क्रिमिनल लग रहे हो। डॉन लग रहे हो, डॉन। नाम क्या है? किसका? अरे तुम्हारा। मेरा तारक मेहता। नाम तो खतरनाक रखना चाहिए था।
डॉन का ऐसा नाम होता है? अरे तारक मेहता नाम है। साहब झूठ बोल रहा है ये, इसका नाम पीला पीटर है। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। नहीं सर, ये धूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी पीला पीटर। इंस्पेक्टर साहब ये पीटर नहीं राइटर है, इनका नाम तारक मेहता है। कदम सर, ये साउथ के फिल्म स्टार को किधर से पकड़ के लाया? नहीं साहब, ये साउथ का डॉन है, शेट्टी अन्ना। मैं साइंटिस्ट हूँ। समझ गया, बम बनाते हो। इंस्पेक्टर साहब कैसी गल कर रहे हो तुसी? हमारी आंखों में देखो, हम लोग आपको गुंडे दिख रहे हैं। नहीं साहब, इसकी बातों में तो बिल्कुल ही मत आना। ये तो सबसे खतरनाक गुंडा है, रंग बिरंगा शेर सिंह पहलवान। ये तो धोबी मछाड़ भी देता है। ओए मेरे को जेल से बाहर निकलने दे, ऐसे तेरे को धोबी मचा दूंगा, तेरे को छाटा मारी। चुप। सॉरी। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? जरा देखो तो किसके पीछे छुप रहे हो? साहब ये डेंजर भाई है, ये सबके ऊपर बैठ के इंजेक्शन देता है ये। जरा सामने आओ, आगे आओ। सॉरी। जरा अपने आप को देखो, तुम किसी के पीछे छुपने लायक नहीं हो। तुम्हारे पीछे 4 छुप सकते हैं। सॉरी सर, मैं डर गया था, मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद के साथ मजाक? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम सब शरीफ लोग हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं एक शिक्षक हूँ और गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी ना वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी भी हूँ। नहीं साहब, देखने में गाय लगता है, बिगड़ी चाल का भयंकर भाई है साहब। भयंकर भाई, हालत भयंकर डाली है साहब। और वो देख रहे हैं ना, पतली वायर जैसा तो छगन छत्रीबाज है वो। ये और इसका छाता बहुत खतरनाक है साहब। अरे क्या वायर क्या? और सुनो, मुझ पर जो इल्जाम लगाना लगाओ, लेकिन मेरे छाते पर बिल्कुल इल्जाम मत लगाना। गब्बस! इंस्पेक्टर साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन क्रो है, गोल्डन क्रो। हाँ, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भी हूँ। और सुनिए सर, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गुंडे हैं नहीं, हम लोग गुंडे बने। ये तो मैं भी जानता हूँ। कोई माँ के पेट से गुंडा बनकर नहीं आता, ये तो सब बाद में बनते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने हमारी बहन बाबरी को छेड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इन्हीं के तरीकों से निपटते हैं। गुंडे बन के गुंडों से निपटो। सही बात है सर। इन गुंडों ने लड़की को छेड़ा तो तुम गुंडे बनकर गुंडों को छेड़ने चले। वाह, क्या स्टाइल है। थैंक यू, अभी आप समझ जाए। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? थोड़ा नजदीक आइए तो बताते हैं। हाँ? मतलब मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ? लगते तो नहीं है। ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सब छठे हुए बदमाश लगते हैं, एक एक को निपट लूंगा मैं। ये तो बहुत गलत बात है। अब इनको बाहर रुकने बोला, फिर भी अंदर आ गए। कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन है। साहब हम लोग आओगे तो हम लोग चले। क्या निकले? रुको, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बोलिए चाचा जी। देखिए, ये सब अभी जो अंदर बंद है। अच्छा, मतलब इन्होंने आपको भी परेशान किया। बड़े मंजे हुए क्रिमिनल है, मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन सबको छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये लोग गुंडे नहीं है। आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है। चाचा जी, हम लोग गलत लोगों को ही पकड़ते हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इन्हें जानता हूँ, हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और ये सब उनकी पत्नियां हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल तो ये लोग हैं। साहब हम लोग क्रिमिनल नहीं है, ये इन्होंने देखा भी था, ये लोग हमको मार रहे थे साहब। ये झूठा गाना गा रही है साहब। अरे झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे। क्या शोरगुल लगा रखा है? अच्छी मार का समझा क्या?
अच्छा पहली बार देख रहा हूँ कि इंस्पेक्टर को देखकर क्रिमिनल खुश हो रहे हैं। आप लोगों का प्यार सचमुच मुझे पागल सा कर देगा। हाँ? अल्लाह आपको बड़ा रंगीन लग रहा है इंस्पेक्टर आजाद। अरे पांडे जी इधर हालत संगीन है, इधर देखिए प्लीज। हाँ पांडे जी। ये गोकुल धाम वालों को अंदर क्यों डाला? आप जानते हैं इन्हें? जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, ये लोग गोकुल धाम से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कहिए आज कैसे याद किया हमें? मैं बताता हूँ। हाँ बस क्यों चिंटू? इंस्पेक्टर साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ये बात है। हाँ पंडित जी यही सच्चाई है। अभी आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, लिखिए हम सबको बहुत काम है। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी दुकान भी खुली है। देखिए मैंने वो दूध जो गर्म किया था ना वो बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा तो बिगड़ जाएगा। तो मैंने गोगी पुत्र से वादा किया था, उसको कहीं लेके जाना है प्लीज। अरे मैं तो बीच ऑफिस में से उठ के आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस जाना है, बॉस इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप वहीं खड़े रहो। इस तरह कानून हाथ में लेना गुनाह है। तुम लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए पांडे साहब, ये भले लोगों ने जो कुछ भी किया वो एक औरत की रक्षा करने के लिए किया है। और अभी टप्पू के पापा तो सूरत गए हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ होते ना तो वो भी ऐसे ही करते। तो वो भी अंदर ही होते। नहीं नहीं पांडे जी, इनका तरीका गलत होगा पर इनकी नीयत एकदम साफ है। थैंक यू थैंक यू। मेरे पति एक मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन बावरी की खातिर इन गुंडों से भिड़ गए। कोमल तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। हाँ थैंक यू। और मुझे भी इन पर गर्व है। इन पर मतलब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े मेरे हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। अरे इन लोगों ने जो भी किया है ना सिर्फ बावरी के लिए नहीं किया है, इन्होंने उन सब औरतों के लिए किया है जो इन जैसे लोगों से परेशान है। खबरदार, इन सबको छोड़ दो। अरे थैंक यू बहुत अच्छा हुआ, आप सही टाइम पे आए तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया धन्यवाद। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तुम लोगों ने लड़की को छेड़ा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं छेड़ा साहब। नहीं साहब, छेड़ा था हमने छेड़ा हमने छेड़ा साहब। सॉरी साहब, अब नहीं छेड़ेंगे सर। रेगुलर छेड़ते हो या लड़की देखकर छेड़ते हो? साहब छेड़ते थे, अब नहीं छेड़ेंगे, पक्का नहीं छेड़ेंगे। अच्छा सॉरी माफ कर दीजिए साहब। अब मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, अब मैं तुम लोगों को साफ ही कर दूंगा। पांडे साहब, लेकिन सबसे पहले आप हमें जरूर माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। नहीं पांडे साहब, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये आइडिया मेरा ही था कि हम लोग गुंडे बन के इन गुंडों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक बार नहीं दो बार बावरी बहन को छेड़ा, तो मैंने इनको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाने की ठानी। सोढ़ी आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था, लेकिन तरीका गलत था। चिंता मत करिए चाचा जी, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से सुधारूंगा।
सबको अंदर करो। ये लोग नहीं सुधरेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये लोग कह रहे थे कि अगर जेल भिजवा दोगी तो जब हम बाहर आएंगे तब छेड़ेंगे। इसीलिए हमने ये सब किया। पांडे बेटा, इन दोनों को जेल में बंद करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप भाई बहन सबको यहाँ बुला के इनके कारनामे बताने चाहिए। उनको बहुत गर्व होगा इन पर, नहीं है ना? जिस भारत देश में तुम लोग रहते हो ना, इस देश में हर औरत का सम्मान करना इस देश की परंपरा और संस्कृति है। अरे समझने की कोशिश करो। अरे ये वो देश है जहां औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। औरत एक माँ बन के हमें जन्म देती है, बहन बनकर सुख दुख बांटती है, पत्नी बनकर घर संभालती है, बेटी बनकर सबसे ज्यादा प्यार करती है, कुंवारों को दूल्हा बनाती है। सॉरी। एक अकेली लड़की को इस तरह से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे जरा सोचो, इसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? क्या बीतती तुम लोगों पर? जरा सोचो। अब बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। बोलती बंद हो गई? चाचा जी, अब जो स्पीकर फट चुका है उसमें से आवाज कहाँ से आएगी? चाचा जी, अब आपकी बात हम सबको समझ में आ गई। इस बार हम सच में शर्मिंदा है, दिल से माफी मांगते हैं। बावरी जी, हम सबको माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर ये बोलो, आज से ना हम किसी लड़की को छेड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। और जो बोला उसको करना है। देखो, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। बावरी तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहती। बावरी जी, कस के तोहफा देना। सॉरी बहन। कोई बात नहीं। आज तो कमाल हो गया। एक लड़की की वजह से अच्छे लोग गुंडे बन गए और गुंडे अच्छे इंसान बन गए। और ये जो भाई लोग थे, ये भाई बन गए यार। पांडे बेटा, मुझे लगता है इन लोगों ने सच्चे दिल से माफी मांगी है। इन्हें माफ कर दो।
नहीं चाचा जी, सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में किसी भी लड़की को छेड़ना नॉन बेलेबल ऑफेंस। बस अब मेरे डंडे थोड़े कम पड़ेंगे इनको। और आप सब कानून पर विश्वास रखो, कानून बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस को डायरेक्ट फोन करो, मेरा नंबर तो है तुम लोगों के पास। कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो बिना डरे बिना झिझक डायरेक्ट फोन करो। 1091 181 182। कदम ये क्या है? तो फोन नंबर है। किसका? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर। यदि इस देश की महिला कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कीजिए। हमारी देश की पुलिस महिला की सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा सजग है। जय हिंद। जय हिंद। टप्पू के पापा का फोन है। हेलो। अरे दया कहाँ है तू? मैं सूरत से घर आया तो क्या देखता हूँ घर में कोई है ही नहीं, ना तू ना बापूजी। कहाँ हो तुम लोग? वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ गोकुलधाम के सब लोग भी हैं साथ में। सोसाइटी के सभी लोग? अरे क्या हुआ क्या? कौन से पुलिस स्टेशन में? तो मुझे बता, मैं भी आता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब ठीक हो गया है और हम लोग घर पर ही आ रहे हैं। अब क्या हुआ क्या था? घर पर आकर आपको सब बता देंगे। हाँ हाँ जल्दी आ हाँ। चलो चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी। चलो थैंक यू। थैंक यू। आइए सब लोग, मैं सबके लिए पानी लेकर आइए। अरे बोल छोटी सूरत में कभी गाना। हाँ अरे मेहता साहब ऐसे। अरे अजय भाई आ गए सूरत से भाई। हाँ आ गया, लेकिन ये सब क्या है? आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या मतलब कोई वेशभूषा हरीफाई थी? अरे काय की हरीफाई भाई, हवालात की हवा खा के आ रहे हैं। आजा बेटा, बाघा बावरी। अरे नट्टू काका, बाघा बावरी, आप लोग भी यहाँ? अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? ये सब मेरी वजह से ऐसे हुए हैं। तेरी वजह से? अरे तूने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक कर दी कि ये सबको जेल जाना पड़ा? सेठ जी, गलती बावरी जी की नहीं, उन गुंडों की थी जिन्होंने इन्हें छेड़ा था। ओह, अभी तक तू वही चला रहा है? अरे भाई वो तो इसने झूठ बोला था ना, कहाँ किसी ने इसे छेड़ा था? नहीं, वो तो पहली बार हुआ था तब झूठ था सेठ जी, दूसरी बार तो सचमुच में हुआ और तीसरी बार तो। एक मिनट, ये क्या पहली दूसरी तीसरी का पहाड़ा पड़ा रहे? अरे भाई कोई मुझे साफ साफ बताएगा ये सब क्या है, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो गुंडों ने मुझे छेड़ा। फिर मैंने बागेश्वर जी को सारी बात बताई, फिर बागेश्वर जी ने गोकुलधाम सोसाइटी को बताई, फिर सारी सोसाइटी मेरी मदद करने के लिए आई और सब लोगों ने ये गेटअप उन गुंडों से लड़ने के लिए बनाया था। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा मतलब है गुंडे भी सुधर गए और आप लोग भी छूट गए। और छोटी मानना पड़ेगा दोस्त, गुंडा बन के गुंडों को डराने का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू जेठामलाल। थैंक यू भाई। क्या थैंक यू? और तू भी क्या जबरदस्त आइडिया लेकर आया था? अरे उसी वजह से ये लोग जेल तक जाकर आए, वो नहीं दिख रहा तुझे? अरे गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन जाए तो उनमें और हमें फर्क क्या? नहीं, वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन हम लोग चाचा जी से इस बात पे डांट खा चुके हैं, तुम फिर से इस बात को हवा मत दो। हाँ अच्छा, कुल मिला के अंत भला तो सब भला। पानी भर दिया पूरी बात। पानी पिला रही है। आखिर में उन गुंडों को सीख मिल ही गई कि नारी को सम्मान से देखना चाहिए।
बराबर है सेठानी जी। हाँ, और इन लोगों को भी सीख मिल गई कि गुंडों को सुधारने के लिए गुंडा बनना जरूरी नहीं है। करेक्ट है चाचा जी। मुझे कान पकड़ते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये सीख बराबर हमें याद रहेगी। बावरी, इसमें तेरे लिए भी एक सीख थी, तो सीखी क्या नहीं? क्या? ले बोलो, मुझे पता ही था। अरे यही कि ऐसे नाजुक मामलों में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना वाह गए वो रे वाह गए वो जैसा हो जाता है। वाह गयो मतलब? अरे वो आपने कहानी नहीं सुनी बचपन में? वो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, वो उसने मजाक किया कि शेर आया, तो सब लोग उसको बचाने दौड़ गए, तो पता चला अरे ये तो झूठ बोल रहा था। फिर जब भी सच में शेर आया और उसने चिल्लाया शेर आया, तो कोई उसकी मदद करने गया ही नहीं। ऐसा आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, बावरी जी के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ। इसलिए बावरी जी अब आइंदा से कभी ऐसे झूठ मत बोलना। ठीक है बागेश्वर जी, अब कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। बराबर। आगे ये तो पीछे रह गए। अरे आदित्य भाई बेटा इधर। आतिफ भाई तो देखो, अरे आतिफ भाई क्या बना है आपने? हाँ पानी पीजिए। ओहो वाह वाह आतिफ भाई, आपकी वेशभूषा तो सबसे बढ़िया है। थैंक यू जेठा भाई। लेकिन जेठालाल ये तो कुछ भी नहीं है। मैन अट्रैक्शन तो डॉक्टर हाथी का मुस्ताच था। सही बात है। तुमको मुस्ताच मतलब समझा ना? हाँ, पूछताछ तो पता ही है, सबको पता होता है, तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। पूछताछ नहीं, मुस्ताच मतलब वो मुछ समझा? पालू है तो ऐसे मजाक। डॉक्टर हाथी, ये जेठालाल को तुम्हारा मुछ लगा कर एक बार बताओ। अरे जबरदस्त पूछे हैं बाबूजी। क्या लग रहे हैं आतिफ भाई आप, जबरदस्त मस्त। इसीलिए तो नाम भी ऐसे ही रखा था ना, डेंजर भाई। अरे मैं क्या बोलता हूँ आदित्य भाई, ये मुझे तुम परमानेंटली रख लो। नहीं, रोज चिपकाने में निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं डॉक्टर आदित्य, मैं ये नकली मुझ का बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपना छोड़िए ना, इसका कैसा खुद का मूंछ और दाढ़ी है, ऐसा तुम अपना मूंछ ग्रो करो। अच्छा। ये ऐसी मूंछ ऐसा हमेशा नहीं रख सकते। क्या ऐसी मूंछ रखेंगे आतिफ भाई तो आपके सब गिराक, मेरा मतलब है सब पेशेंट लोग डर के हमारे भाग जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है, कैंसिल। हाँ निकाल दो बराबर है। बैड आइडिया। दया भाभी। हाँ बोलिए आतिफ भाई। थोड़ी भूख सी लग रही है। अंश, मुझे पता ही था, इसीलिए हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आए। थैंक यू कोमल, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। जल्दी से मुझे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बताइए क्या क्या मसालेदार लेके आए हैं नाश्ता, जल्दी लाइए। 1 मिनट तारक, मैंने आपके लिए अलग नाश्ता बनाया है। आपके लिए मेहता साहब? भिड़े, अरे आपने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ तो मैं अकेला क्यों कहूँगा, सब खाएंगे। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने सबके लिए बनाया है। देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, अरे पकौड़े। नहीं मेहता साहब, आप नहीं खाएंगे। क्यों? अरे आप क्या, कोई नहीं खाएगा। जेठा भाई क्यों? बापूजी ये लोग सब इतना बड़ा काम करके आए हैं, तो मैं सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। सूरत की मिठाई खिला के। अरे वाह। अरे वाह, मजा आएगा। ये लीजिए, सूरत की स्पेशल घारी खाइए। थैंक यू भाई। ले दया। अरे सॉरी आतिफ भाई, सॉरी, ये पूरा बॉक्स आप खाइए। भाई सिर्फ मिठाई खाइए, बॉक्स मत खाइए, भरोसा है भूख लग रही है, खाइए।